वेलकम टू ईडू फार्मा एक्सपर्ट। तो आज का टॉपिक है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर रैपिडली ग्रोइंग फील्ड ऑफ रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल साइंस। दे आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव द एफिकेसी, सेफ्टी एंड patient compliance of drug therapy. NDDS can be classified into three main categories. Number first, targeted drug delivery system. Second, sustained release drug delivery system. Third one is controlled release drug delivery system. जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, फर्स्ट आपका ट्रेडिशनल दिखाई दे रहा है, जो कि पहले था ट्रेडिशनली पहले, और कि आप दवा खाते थे और उसका 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे इफ़ेक्ट रहता था और धीरे धीरे वो उसका इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी से रिड्यूस हो जाता था। बट ये ऐसा सिस्टम है, अगर हम बात करें टारगेटेड मेडिसिन की, तो ये ऐसी पैचेस होती हैं जो कि इंसर्ट करते हैं या फिर इम्प्लांट करते हैं टारगेटेड ऑर्गन या फिर टारगेटेड प्लेस पे। और इसमें बात करें सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आप जैसा देख रहे हैं कि 8 घंटे में आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन रिलीज होकर आपने इफेक्ट को रिड्यूस कर देती थी। वहीं पे ये सस्टेन रिलीज है, इसका मतलब ये है कि स्लोली आपका जो ड्रग है आपकी बॉडी में रिलीज होगा और जो इफेक्ट है वो मेंटेन करके रखेगा, जो कि 8 घंटे में आपका इफेक्ट ख़त्म होता था ट्रेडिशनल में, वहीं ये आपका 48 घंटे 40 घंटे में जाके ख़त्म होगा। यानी कि ये समझ सकते हैं जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें ऐसी कवरिंग की रहेगी जो कि आपकी ड्रग को बहुत ही स्लोली रिलीज़ करेगी, जिससे आपके बॉडी में उस ड्रग का इफ़ेक्ट प्रॉपर तरीके से बना रहे। और वहीं पे अगर हम कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ है एक जोन से सीधा स्टेट टाइम की ओर दिखाई दे रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि जो आपकी जो भी डोजिंग है, पैचेस बने हैं उसमें 7 दिन की मेडिसिन इनबिल्ड की गई है या फिर महीने भर की दवा जो इनबिल्ड की गई है। अगर दवा का जो भी रिलीज़ है अगर वो स्टार्ट हो गया तो टाइम टू टाइम आपकी जो मेडिसिन है डोज़ बाय डोज़ रिलीज़ होती रहेगी, जब तक आपका प्रॉपर तरीके से पूरी डोज़ ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी से रिड्यूस नहीं होगा। यानी कि ये ग्राफ ये दर्शा रहा है कि आपका जो इफ़ेक्ट है अगर वो आ गया और आने के बाद फिर वो इफ़ेक्ट आपकी बॉडी से जाएगा नहीं जब तक पूरी तरीके से आपका डोज प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएगा। इस ग्राफ से ये देखने को मिलता है। अगर हम वहीं बात करें कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है जो कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से खाने बने हैं और उसमें बीच बीच में छोटी छोटी बिंदियां हैं। बिंदियों का मतलब है कि इसमें ये ड्रग का काम कर रहा है, और जो ये खाने बने हैं उसकी जो कवरिंग है उस बिंदी की जो भी दिखाई दे रही है, ये पॉलीमर्स है जो कि उस ड्रग को कवर करके रखा हुआ है। और ये कई प्रकार की हैं, और जब ये होने के बाद जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार की हैं, नाम है डिफ्यूज़न मैट्रिक्स, डिसोल्यूशन मैट्रिक्स, डिफ्यूज़न एंड डिसोल्यूशन मैट्रिक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल मैट्रिक्स, केमिकल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हाइड्रोजिनस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आयन चेन रेजिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये 7 प्रकार के आपके मैट्रिक्स हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं। और रही बात ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं, आखिर क्या कारण है यूज़ करने का ये कारण है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि प्रॉपर दवा टाइम से नहीं लेते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, और उसके साथ साथ पेशेंट के जो कंप्लायंस हैं वो रिड्यूस होंगे और सस्टेन इफ़ेक्ट आएगा आपकी बॉडी में, ठीक है। उसके साथ साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होंगे। जैसे क्या होता था कि आप
सुबह दवा खानी है 8 बजे, और दोपहर में भी खानी है आपको 1 बजे, शाम को खानी है 4 बजे या 5 बजे। तो क्या होता था कि सपोज 8 बजे खानी है, आप 10 बजे खा लेते हैं दवा, और दोपहर में भी आपको 1 बजे खानी है, तो क्या होगा कि इन दोनों डोज़ के बीच में काफ़ी कम गैप आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक मेडिसिन का कुछ हाफ लाइफ होती है, जो कि वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, जिसे ना मेंटेन हो पाने पर पेशेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप की गई ताकि ये इन सारी चीज़ों को रिड्यूस किया जा सके। और बहुत सारे पेशेंट हैं भूल जाते हैं और बार बार दवा खाना उनको अच्छा भी नहीं लगता है, जिसकी वजह से एक बार में ही आप इस दवा को खाएंगे और जो भी डोजेस रहेंगी हफ्ते भर की, महीने भर की, वो आपकी बॉडी में टाइम टू टाइम रिलीज होती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।